नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका हमारी एचपी जीके की सीरीज़ में, जिसमें हम हिमाचल प्रदेश की जीके को डिस्कस कर रहे थे। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है आंदोलन से रिलेटेड। जितने भी आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड हिमाचल प्रदेश में हुए हैं उसके बारे में हम जानेंगे। इससे पहले की वीडियोज़ आपने देख लेना, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ये जितनी भी वीडियोज़ हम कवर कर रहे हैं आपको पता ही है, ये आएगी हमारे काम हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो एचएस हो, अलाइड हो, टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम हो, जेओए हो, जितने भी हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम्स हैं जिसमें हिमाचल जीके पूछी जाती है उन सभी में ये काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला आंदोलन हमने पढ़ना है वो है जुग्गा आंदोलन। तो इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं आपके हल्के से कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, तभी आपको ये समझ में आएगा क्या चल रहा है। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हो तो देखिए, होता ये था कि हिमाचल प्रदेश में ये चीज़ मुझे बताना ज़रूरी है बार बार। जिसने पहले देखी है वो सोचेंगे कि ये रिपीट कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी पहली वीडियोस उनके लिए थोड़ा सा ओवरव्यू देना ज़रूरी है ताकि उन्हें समझ आ जाए। होता ये है कि हमारे को जब आज़ादी मिली थी 1947 में, तो ये जानना ज़रूरी है कि हमें आज़ादी मिली किन चीज़ों से है। तो आप कह सकते हैं कि सबसे पहले तो नॉर्मली हमारे को पता है कि अंग्रेज़ों से हमारे को आज़ादी मिली। दूसरी बात है कि यहाँ पे जो राजा महाराजा थे उनका जो कुशासन चला हुआ था उनसे हमारे को आज़ादी मिली। और कह सकते हैं कि जितने भी देश में एक कुव्यवस्था थी उससे हमारे को आज़ादी मिली है। तो पहले होता ये था कि राजा महाराजा अंग्रेज ये पार्टीज होती थी, आपस में लड़ती रहती थी, जनता से कोई मतलब नहीं था, सिर्फ अपनी गद्दी से मतलब था। चाहे वो अंग्रेज है चाहे यहाँ के राजा थे, तो जो नॉर्मल जनता थी वो पिसती रहती थी। तो उन्हीं के खिलाफ ये आंदोलन हुआ करते थे, छोटे छोटे स्केल्स में भी और बड़े स्केल्स में भी। और जो कुछ आंदोलन यहाँ पे मेंशन किए हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले है जुग्गा आंदोलन। यह है 1883 से 1888 के बीच बिलासपुर में हुआ, जिसमें उस टाइम राजा थे वहाँ के अमरचंद जी। बिलासपुर का पुराना नाम आपको पता है कहलूर है, के विरोध में जुग्गा आंदोलन हुआ। एक्चुअली होता ये था कि राजा जो है वो बहुत से अत्याचार करता था, और उसी अत्याचारों का विरोध प्रदर्शन करने के लिए जो वहाँ पे गेडवी के जो ब्राह्मण थे वो जुग्गिया बनाकर रहने लगे, और उन्होंने जुग्गियों पर अपने इष्ट देवता के झंडे लगा दिए। और जो भी राजा द्वारा कष्ट दिए जाते थे वो उन्हें सहते रहे। लेकिन जब राजा ने ब्राह्मणों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया तो उससे पहले ही ब्राह्मणों ने जुग्गों में अपने आग लगा दी और वहाँ पे अपनी देह त्याग दी, मतलब वो उनकी मृत्यु हो गई। इससे हुआ ये कि जनता भड़क गई और राजा को बेगार प्रथा के खिलाफ जो है कह सकते हैं प्रशासनिक सुधार करने पड़े और बेगार प्रथा को ख़त्म करना पड़ा। बेगार प्रथा आपको पता होगी क्या होती है। बेगार प्रथा में होता ये कि बिन मेहनताने के काम करवाना। कह सकते हैं कि जो राजा महाराजा थे वो अपने महल में काम करवाते थे लेकिन उसके कोई पैसे नहीं देते थे, तो बिना मेहनताने के काम करवाने को कहते हैं बेगार प्रथा। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा 1857 जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, वहाँ से बाद ही हमारी मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होती है। तो वहीं की बात है 1883। उसके बाद होता ये था कि वहाँ पे बहुत सारे कुछ ऐसे रूल्स पहले होते थे, कल्चर ही पहले ऐसा होता था कि लोगों का शोषण किया जाए। लेकिन ये बात ज़रूर बताने लायक है आपको यहाँ पे कि इंडियन लोगों का जितना शोषण होता था, और जो फॉरेन में मान लीजिए आप अमेरिका रख लीजिए, इंग्लैंड रख लीजिए, वहाँ पे जो आम लोगों का शोषण होता था वो तो कहीं ज़्यादा होता था इंडिया के मुकाबले। लेकिन फिर भी वहाँ के लोग अब डेवलप हो चुके हैं और अभी भी हमें डेवलप होना है, क्योंकि अभी तक हम आज़ाद तो हो चुके हैं लेकिन अभी ढंग से व्यवस्था स्थापित नहीं हुई है। फिर है नेक्स्ट दुंजम आंदोलन। दुंजम आंदोलन हुआ 1906 में, रामपुर बोशहर में हुआ। यह असहयोग आंदोलन का एक प्रकार था। असहयोग आंदोलन कहने का मतलब है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब इंडिया में चला तो उसी का ये कह सकते हैं कि एक पार्ट था। फिर है नेक्स्ट कोटगढ़। कोटगढ़ में हुआ है, सत्यानंद स्टोक्स ने बेगार प्रथा के विरुद्ध आंदोलन किया। यहाँ पे भी बेगार प्रथा के विरुद्ध सत्यानंद स्टोक्स ने आंदोलन किया। तो आप देख सकते हैं कि फिलहाल जो जनता आंदोलन कर रही है वो अपने ही राजा महाराजाओं के लिए कर रही है हिमाचल में। और जो पूरे इंडिया की बात की जाए उसमें भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ आंदोलन होते थे, लेकिन कई इंडियन लोग भी उसमें शामिल होते थे। फिर है मंडी। मंडी में 1909 में शोभाराम ने राजा के वजीर जीवानंद के भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन किया। शोभाराम को गिरफ्तार कर अंडमान भेज दिया गया था। फिर है कुनिहार संघर्ष। अब कुनिहार संघर्ष हुआ था 1920 में। कुनिहार के राणा हरदेव के विरुद्ध यह आंदोलन हुआ था।
राणा ने कुनिहार प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया और 9 जुलाई 1939 को राणा ने प्रजामंडल की मांग ली। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा है प्रजामंडल्स के बारे में। ये छोटी छोटी एसोसिएशनें होती थी जो जनता के हित की आवाज़ उठाती थी, तो उसे अवैध घोषित कर दिया था, जैसे यहाँ कह सकते हैं। तो बाद में उनकी मांगें मान ली गई थी। ये कह सकते हैं कि जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं, जो व्यवस्था आज चली आ रही है, ये भी कह सकते हैं कि फुली इम्प्रूव्ड व्यवस्था नहीं है, लेकिन जिस स्टेज में हम आज पहुँचे हैं उस स्टेज में पहुँचने के लिए भी काफ़ी संघर्ष हमें करना पड़ा है। फिर है उसके बाद भाई दो ना पाई आंदोलन। ये 1938 में हिमालयन रियासती प्रजामंडल ने भाई दो ना पाई आंदोलन शुरू किया। इससे पहली वीडियो में हमने बता दिया हिमालयन रियासती प्रजामंडल के बारे में। ये भी एक एसोसिएशन ही है। उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया। यह सविनय आंदोलन की अभिवृद्धि थी। इसमें ब्रिटिशर सेना को ना भर्ती के लिए सैनिक देना और ना युद्ध के लिए पैसों की सहायता देना शामिल था। अब इसमें यह था कि जो ब्रिटिशर्स युद्ध में सैनिकों को भर्ती करते थे या जो भी उन्हें सहायता चाहिए होती थी, उसके विरुद्ध ये आंदोलन था, जो कि भाई दो ना पाई आंदोलन। फिर है धामी गोलीकांड। ये बहुत ही फेमस है, इसमें क्वेश्चन भी बनते हैं। धामी गोलीकांड 19 जुलाई 1939 को धामी गोलीकांड हुआ। 13 जुलाई 1939 को शिमला हिल स्टेट हिमालय रियासती प्रजामंडल के नेता भागमल सोटा की अध्यक्षता में धामी रियासतों के स्वयं सेवकों की बैठक हुई। ठीक है, इस बैठक में धामी प्रचारणी सभा पर लगाई गई पाबंदी को हटाने पर अनुरोध किया, जिसे धामी के राणा ने मानने से मना कर दिया। आई होप आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। ये बैठ के करते थे, फिर जो भी अपनी मांगे होती थी वो राणा को बताते थे। यहाँ पे राणा ने उनकी मांगे नहीं मानी। फिर 16 जुलाई 1939 को भागमल सोठा के नेतृत्व में धामी के लिए एक टीम जिसमें लोग थे वो रवाना हुए। भागमल सोठा को घनाटी के पास ही गिरफ्तार कर लिया गया। राणा ने हलोग चौक के पास इकट्ठा जनता पर घबरा कर गोली चलाने की आज्ञा दी थी, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई। तो ये हुआ था धामी गोली कांड। ये टोटल आप कह सकते हैं कि जो धामी प्रेम प्रचारणी सभा पर जो बैन लगाया हुआ था उसे हटाने के लिए जो मांग थी उसे राणा ने नहीं माना। फिर धामी मतलब लोग जहाँ पे इकट्ठा थे हलोग चौक पे, वहाँ पे राणा ने गोलियां चलाने के आदेश दी थी, जिसमें 2 लोग मारे गए। और बाद में महात्मा गांधी जी ने नेहरू को दिया था आज्ञा कि आप, नेहरू ने फिर उसके बाद दुनीचंद वकील को इस घटना के लिए जांच के लिए नियुक्त किया। महात्मा गांधी जी ने कहा था नेहरू जी को, और नेहरू जी ने दुनीचंद वकील को इसके लिए अपॉइंट किया कि वो जाके इस गोलीकांड की जांच करे। तो देख सकते हैं यहाँ पे अभी तक आप समझ गए होंगे कि हम अपने ही राणाओं के खिलाफ, जो भी यहाँ के महाराजा वगैरह होते थे उनके खिलाफ आंदोलन करते थे, क्योंकि उन्होंने भी हमारा काफ़ी शोषण कर रखा था। अंग्रेज भी हमारा शोषण करते थे। कह सकते हैं कि जनता पूरी तरह से त्रस्त थी और उन्हें अपने अधिकारों के लिए बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी थी। फिर है पजौता आंदोलन। पजौता आंदोलन सिरमौर में हुआ 1942 को। यह भारत छोड़ो आंदोलन का भाग था, जो इंडिया में क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, मतलब इंडियन नेशनल लेवल पे आप कह सकते हैं, उसका ये भाग था। आप देख सकते हैं यहाँ पे अब धीरे धीरे एक यूनिटी की भावना देश में आनी शुरू हो चुकी है। जिससे पहले हम कह रहे थे कि एक यूनिटी की भावना नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे यूनिटी की भावना भी लोगों में आनी शुरू हो चुकी थी। सिरमौर रियासत के लोगों ने राजा के कर्मचारियों की घूसखोरी और तानाशाही के खिलाफ पजौता किसान सभा का गठन किया। देखिए, अब कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते थे प्रशासन में जो लोगों को प्रताड़ित करते थे, तो उन्हीं के खिलाफ लोगों ने मोर्चा बना लिया था। आंदोलन के नेता लक्ष्मी सिंह, वैद्य सूरत सिंह, मियाँ चोंचो और बस्तीराम पहाड़ी थे। 7 माह तक किसान नेताओं और आंदोलनकारियों ने पुलिस और सरकारी अधिकारियों को पजौता में घुसने ही नहीं दिया था। लेकिन आंदोलन के दौरान पजौता इलाके के चुंचू मियाँ के नेतृत्व में किसान सभा का प्रभुत्व साबित हो चुका था। मतलब चुंचू के आप कह सकते हैं कि एक लीडरशिप में किसान सभा का कह सकते हैं कि एक प्रभाव पड़ चुका था, लेकिन सेना ने बाद में इन्हें गिरफ्तार कर लिया था। तो यह था हमारा पजौता आंदोलन, जो कि सिरमौर में हुआ था। मैं आपको यहाँ पे 1 वर्ड ही नहीं करवा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आएगा ये आंसर होगा। मैं आपको एक स्टोरी के रूप में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपका माइंड में ये डेवलप हो कि कैसे हमें आज़ादी मिली है और किन किन चीज़ों से आज़ादी मिली है, पहले क्या रूल्स वगैरह होते थे और अब क्या रूल्स है।
फिर है कुछ अन्य आंदोलन यहाँ पे बताया हुआ है कि रामपुर बोशहर में 1859 को विद्रोह हुआ, सुकेत में 1862 को, 1876 में राजा ईश्वरी सिंह और वजीर गुलाम कादिर के विरुद्ध आंदोलन हुआ। फिर सिरमौर के राजा शमशेर प्रकाश की भूमि बंदोबस्त व्यवस्था के खिलाफ 1878 में आंदोलन हुआ। फिर बिलासपुर में 1883 और 1930 में किसान आंदोलन हुए और चंबा के भटियात में बेगार के खिलाफ 1896 में जन आंदोलन चंबा के राजा श्याम सिंह के खिलाफ हुआ। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी आंदोलन हुए और कईयों में सफलता मिली, कुछ सफलता मिली, कई बार नहीं मिली। और ये तब आप कह सकते हैं कि प्रशासनिक सुधार करते करते आज हम इस स्टेज में पहुँचे कि हम अपने राइट्स की बात कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले लोगों की क्या मेंटेलिटी थी। अब हम में एक यूनिटी की भावना है, पहले यूनिटी की कोई भावना नहीं होती थी, अलग अलग राजा होते थे, अलग अलग स्टेट्स होती थी, अब जाके ये यूनाइट हुआ है। तो अपनी वीडियो को आज यहीं तक रखते हैं। अब इसके बाद जो बचे हैं हमारे टॉपिक्स उनको कवर करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।